आज का टॉपिक है हम लोगों का एरोमेटिसिटी और ये यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 होगा और छोटा सा टॉपिक है, इसको आज हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो बेसिकली एक्सप्लेन की जाती है मॉडर्न टाइम में, आज के समय में, वो है हकल रूल के द्वारा। हकल रूल के द्वारा हम लोग करते हैं। वैसे एरोमेटिसिटी जो टर्म था वो किससे आया था? एरोमा से आया था। एरोमा का मतलब क्या होता है? स्वीट स्मेल। वो कंपाउंड जो स्वीट स्मेल देते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड उस समय कहलाए। जो कैकुले थे, कैकुले ने ये टर्म दिया था। कैकुले ने एरोमेटिसिटी टर्म दिया था, लेकिन उस समय की जो एरोमेटिक कंपाउंड थे और आज के जो एरोमेटिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है उसमें कोई मेल नहीं है। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एरोमेटिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर। ध्यान रखिए, कैसी रिंग? sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर रिंग इन विच p ऑर्बिटल्स वन ऑन ईच एटम। जब भी डिस्कस इस सारा एक्सप्लेन करेंगे तो अलाउ द साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को यदि इसका एक्सप्लेनेशन यदि आपने समझ लिया तो आप पूरे एरोमेटिक कंपाउंड को समझ जाएंगे। देखिए, इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, उन्हें एक एक करके लिख लेते हैं। हमने साइड में भी लिखा हुआ है, इधर से लिखते हैं। जो पहला जो बताया गया है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा जो है कंडीशन है वो क्या बताई थी? दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी इसमें? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का मतलब है जो sp2 तो होगा ही, लेकिन एक ऐसा p ऑर्बिटल होगा जो उस समय बॉन्डिंग नहीं कर रहा होगा और जो क्या रखता होगा? डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। चौथी कंडीशन क्या है? सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में रहेंगे? p ऑर्बिटल में रहेंगे। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकलाइज्ड कैसे होने चाहिए? अलाउ द साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं वो क्या दिखाते हैं कि इनके अंदर क्या होना चाहिए? एरोमेटिसिटी एक फिनोमिना है और इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो है बेंजीन। जो रिप्रेजेंटेटिव इसका कंपाउंड है वो बेंजीन है। बेंजीन और उसकी रिंग धारण करने वाले सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बेंजीन रिंग जिनके अंदर हो वही एरोमेटिक कंपाउंड हो। एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन के अनुसार वो सारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे जो ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे होंगे। देखिए कौन सी कंडीशन है। एक तो ये क्या हमने बताया था? साइक्लिक कंडीशन होनी चाहिए। साइक्लिक का मतलब है कि वो एक सर्किल को पूरा करना चाहिए। दूसरा क्या है? डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास। डिलोकलाइज्ड का मतलब है कि वो फिक्स न हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स फिक्स न हो, अपनी लोकेलिटी को वो चेंज कर सकें, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। तो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है। कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, यानी एक को छोड़ करके एक। जैसे यहाँ देखिए, इसके पास है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। अब ये जो पहले पाई होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? सिग्मा होना चाहिए, फिर पाई होना चाहिए। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, ये वाला
या इसकी जो कॉन्जुगेशन के लिए पाई के अलावा यदि लोन पेयर है, यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर आल्सो टेकन एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो भी, ये कंडीशन भी यदि कोई फुलफिल करता है, ये 3 कंडीशन है, यदि कोई ऐसी फुलफिल करता है ये तीनों कंडीशन, तो समझ लीजिए वो जो है क्या होगा आपका देखिए कौन सी क्वांटिटी, एक तो ये पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, दूसरा पाई सिग्मा लोन पेयर, और तीसरा है क्या, पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल। आगे जब एग्जाम्पल लेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, डिलोक्लाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और एक कंडीशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के बाद ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर। प्लेनर तभी होगा यदि ये sp3 हो जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये कैसा होगा, 180 एंगल पे होगा, तो भी नहीं, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इसकी कंडीशन जो है वो क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और सबसे अच्छा जो हकल रूल, यही हकल रूल है, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, हकल रूल कहलाता है। एरोमेटिसिटी कंडीशंस को पूरा करने के लिए यदि ऊपर वाली तीनों कंडीशंस पूरी करता है और नीचे वाली कंडीशंस पूरी नहीं करता है तो भी इलेक्ट्रॉन जो है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। देखिए वो क्या है, वो कहता है कि मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को धारण करना चाहिए। इट मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n बराबर क्या है, 0 1 2 3। ये नंबर ऑफ रिंग्स हैं कि 0 एक कोई रिंग है, ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स हैं 1 2 3 4। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने पाई इलेक्ट्रॉन को ही रखता है तो तभी वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। या तो उसके पास मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, और या फिर कितने होने चाहिए, 14 चौथे नंबर पर, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंडीशंस जो पूरी करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। कौन कौन सी कंडीशन, फिर से देखिए। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक हो, डिलोक्लाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, मीन्स वो प्लेनर हो, और इट मस्ट कंटेन, देखिए प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब बेंजीन का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पहले देखा था, और उस स्ट्रक्चर में देखा था क्या, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें ये जो क्या थे, p ऑर्बिटल थे, हर एक कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल थे। तो इस p ऑर्बिटल में आपने देखा होगा, कलर में चेंज कर लूँ उसके बाद, p ऑर्बिटल में आपने देखा होगा कि जो ऊपर एक रिंग बन रही थी और एक रिंग कहाँ बन रही थी, नीचे बन रही थी, ठीक है, एक रिंग ऊपर बन रही थी और एक रिंग कहाँ बन रही थी, जैसे देखिए ये ऊपर, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, और यहाँ एक रिंग ऊपर बनी थी। दूसरी रिंग कहाँ बनी थी, अब मैं फिर कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए दूसरी रिंग उसमें कहाँ बनी थी, देखिए
ये, ठीक है, ये। तो एक तो ये रेड वाली ऊपर की पूरी और नीचे वाली पूरी। अब ये जो रेड लाइन है वो क्या शो कर रही है, ये देखिए ध्यान से कि ये इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन को बता रही है कि यहाँ से जो है, देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। तो ये तभी कर सकते हैं जब तो वो साइक्लिक हो और उसी एक सेम प्लेन में हो। जब वो एक सेम प्लेन में हो, ठीक है, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। यदि वो सेम प्लेन में नहीं है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। और डिलोकलाइज्ड होने चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले होने चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, इसके पास p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक रिंग वो बन रही थी और एक रिंग जो है ये ऊपर वाली। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन थी, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर था, तो एक रिंग इसके ऊपर बनी और एक रिंग इसके नीचे बनी। तो एक इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके कारण हुआ, लगातार पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो किसके कारण होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के कारण होगा। अब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव जो हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। और वो हो किसके कारण रहे हैं, इनके अंदर जो क्या थे, p ऑर्बिटल्स थे। कहाँ जा सकते हैं वो, उन p ऑर्बिटल्स के जरिए ही वो मूव कर सकते हैं। एक p से दूसरे p में, दूसरे p से तीसरे p में, तीसरे p से चौथे p में। और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते जाते हैं और इस तरह का एक क्लाउड डेवलप कर लेते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये कंडीशंस पूरी होती है वो क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी शो करते हैं। और अब इसके इसीलिए इसमें एक प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, पाई ऑर्बिटल्स होने चाहिए, p ऑर्बिटल्स होने चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, डिलोकलाइज्ड होने चाहिए। तो चारों कंडीशन पूरी हुई, यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। पहली कंडीशन क्या है, ये साइक्लिक था। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसमें क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, p ऑर्बिटल्स इसके पास थे। तीसरी कंडीशन क्या थी इसकी, साइक्लिक का मतलब ये और प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होगा तभी ये प्लेनर होगा, तो वो था, ठीक है। और ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब एक और चीज़ है जो बताती है हकल रूल। हकल रूल क्या बता रहा था हम लोगों को, हकल रूल कह रहा था कि वो कैसी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, 4n+2 कंडीशंस को फिल करना चाहिए। जब तक वो फिल नहीं करेगा, ठीक है, वो किसको फिल करना चाहिए आपका, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से n बराबर जो एक, इसमें जो रिंग कितनी है, 1 है। तो बेंजीन में देखें, फॉर बेंजीन देखें, एग्जाम्पल फॉर बेंजीन, यहाँ पे देखिए क्या है, n बराबर कितना है, हाँ 4 × 1+2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 1 4 + 2 पाई बराबर क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने मिनिमम बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये हकल रूल को फुलफिल करता है, ये हकल रूल को क्या करता है, फुलफिल करता है ये। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ये अब ये कंडीशन एक और जो थी डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई। तो इसके अंदर तो ठीक है कि ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, फिर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये फिर ये पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये सॉरी पाई बॉन्ड है, ठीक है, और फिर ये सिग्मा बॉन्ड है। तो अल्टरनेटिव हो रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, पाई सिग्मा पाई, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन सपोज करिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर पाई न हो करके वहाँ पर क्या हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। वहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, लोन पेयर भी हो सकती है।
तो वो भी उसी तरह का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी है, क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी है, वो हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया है, वही सारे पॉइंट एक बार फिर से यहाँ पे आपको और रिवाइज करने के लिए और दिमाग में बैठने के लिए कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक, निश्चित सी बात है। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, हो गया, जब प्लेनर होगा तभी वो इस तरह की रिंग्स बन पाएंगी। मॉलिक्यूल फुली कॉन्जुगेटेड इन पी ऑर्बिटल, ठीक है, कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स एट एवरी एटम ऑफ द रिंग, इसमें था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या करना चाहिए, ये कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। अब देखिए अनयूजुअली स्टेबल, ये स्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपैरिजन की बात इसमें आई, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर है। ये पता है कि लगातार पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होने से मान लीजिए कोई इस पर अटैकिंग रिएजेंट आया और वो यहाँ पे अटैक करना चाहता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, यहाँ, यहाँ पे अटैक करना चाहता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, यहाँ, यहाँ करना चाह रहा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तो उसे साइट आसानी से मिल नहीं पाती है, वो चूज नहीं कर पाता है कहाँ पे अटैक करना है, क्योंकि इतनी हाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन इज मच हाई, दैट्स वाई द रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट डजेंट फाइंड द साइट ऑफ द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की साइट उसको नहीं मिल पाती है, तो रिएक्शन नहीं कर पाता है। जब रिएक्शन नहीं कर पाता है तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी इसकी रेजोनेंस के कारण भी है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तभी वो मूव करता रहता है। आपने देखा है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर और बना दें हम यहाँ पर, तो क्या है आपको पता है कि वो है ये और ये, तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी इनकी बहुत अच्छी होती है। और रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी क्या होती है कि इन दोनों की जो एनर्जी है और इसके कंपैरिजन में हम एक और कम समरूप बनाएं, ठीक है, ये, तो ये जो कंपाउंड है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये इसकी जो एनर्जी है वो रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी कहलाती है। और ये इसकी एनर्जी से कितनी कम होती है, 36 किलो कैलोरी कम होती है। और यही डिफरेंस जो है वो इसको क्या करता है, स्टेबल बनाता है। तो ये बाद में इनका कंपैरिजन दिया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हमारा बेसिक जो यहाँ पे फोकस है वो किसके लिए है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। और इसके अलावा जो कंडीशन, भले कोई कंपाउंड प्लेनर हो, ठीक है, साइक्लिक हो, डिलोकलाइज्ड हो उसके इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यदि वो 4n+2 का रूल फॉलो नहीं करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो साइक्लिक रिंग हो, ठीक है, हो सकता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी साइक्लिक रिंग हो सकती है, फ्लैट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल फुली कॉन्जुगेटेड पाइरूटल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल हैज द पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप मेजरली एरोमेटिक कंपाउंड और हकल रूल के वो चारों पांचों पॉइंट याद रखिए। और ये याद रखिए कि हकल रूल के अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर जो सिंपली या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इससे और बड़े स्ट्रक्चर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं हम लोगों की इस स्तर पे, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स तक के ही जो कंपाउंड हैं वो होंगे। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये जो पूरा ऑल अबाउट किसके था, ये हकल रूल के था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के था। अब मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दे दिए हैं और एक हमारे सीनियर हैं उन्हीं का ये कॉपी था, उसी से मैंने सारे पॉइंट लेकर के आपको पढ़ने के लिए दे दिए हैं, उन्हें ही एक्सप्लेन किया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द हकल रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ए कंपाउंड इज पर्टिकुलरली स्टेबल इफ ऑल
of its bonding molecule orbital are filled with the paired electrons. ठीक है, delocalized इलेक्ट्रॉन से. With aromatic compounds, 2 electrons fill the lowest energy molecular orbital and 4 electrons fill each. चलिए, ये जो है ना मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का दिया है, एमओ थ्योरी हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर दी है, उसको मत पढ़िए आप. यहाँ पे हकल रूल को दिए कौन से, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होने चाहिए टोटल. ठीक है, वो कंडीशन होनी चाहिए भाई. साइक्लिक होने चाहिए. क्या होना चाहिए? प्लेनर होने चाहिए. डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. p ऑर्बिटल्स उनके अंदर होना चाहिए और 4n+2 को कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए. यही 4 चीज़ें याद रखेंगे, अकल रूल पूरा हो जाएगा. और उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी कि एरोमेटिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग्स इन विच द p ऑर्बिटल्स अलाउ द साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हम लोगों का पूरा था. चलिए, इसी के साथ ये छोटा सा जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है. थैंक यू.